वेट करो, रुको जरा, सब्र करो। समर्थ की आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, ये सब लिखा था इसमें। अभी इधर से देख गया है ना। चलिए, आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों? गुड इवनिंग एवरीवन। यस सर, एवरीथिंग क्लियर ना? चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम, है ना? तो आज ये आपकी शायद लास्ट क्लास रही है ना? अभी होगी, चलो ठीक है, हो जाती है अभी, है ना? तो अभी थोड़ी देर आप इनऑर्गेनिक पढ़िए, फिर मैं वापस आता हूँ, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सम्मान में। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ तक हो गया था अपना? समझो। हाँ हाँ, परम्यूटेड हो गया था। चलिए एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। कल मैंने इसे कहीं देखा था, आइसक्रीम खाते, विल मिस यू डीलेश्री, आनंद की अनुभूति, तुम बाहर मिले गधे। अरे बच्चों, समझ में आया? हाँ या ना? नॉनसेंस। अरे भेजे में घुसा। चलिए चलिए चलिए, बहुत ही बहुत धन्यवाद आप सभी का। थोड़ा सा आपका कोर्स रह रहा था क्या? महिला मित्र, तो थोड़ा सा आपका कोर्स रह रहा था, तो वो कर लेते हैं अपन बच्चों। क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों सुनाई दे रहा है? ये रब कर दूं बच्चों? कौन सा? ढीले श्री पढ़ लिया है मैंने, सारे पढ़ लिए मैंने। हाँ, आइसक्रीम पढ़ लिया मैंने ऑलरेडी। क्या भाई, भेजे में तो घुस ही गया होगा बच्चों अभी तक। ये तरफ क्यों नहीं हो रहा? बच्चों, परम्यूटेड प्रोसेस पूरा हो गया था? अरे यस और नो? चलिए, अब आता है आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस। क्या आता है? अभी तक अपन ने एक चीज देखी कि है ना, हर जगह जो इम्प्योरिटी आ रही थी उसमें कैटायनिक वाला पार्ट तो रिमूव हो रहा था, पर एनायनिक वाला पार्ट रिमूव नहीं हो रहा था। तो अब अपन बात करेंगे आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस की। किसकी बच्चों? आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस में अपन ने एक चीज देखी, समझने की कोशिश करें पहले। गीला ही ज्यादा हो गया। आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कैटायनिक इंप्यूरिटी भी रिमूव होती है और एनायनिक इंप्यूरिटी भी रिमूव होती है। क्लियर है? कैटायन एज वेल एज एनायन दोनों को रिमूव कर देगा, तो जो पानी मिलेगा अपन को, जो वाटर मिलेगा, वो ड्रिंकेबल होगा। क्या होगा? ड्रिंकेबल। अभी तक मैंने बताया था कि ड्रिंकेबल वाटर आज तक नहीं मिला है अपन को, हाँ या ना? वॉशेबल तो मिल रहा था। क्लियर है? तो इसका प्लांट बनाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करना। क्लियर है?
प्लांट बना रहा हूं बच्चों, समझने की कोशिश करना। इसमें कैटायन और एनायन दोनों की दोनों इंप्योरिटीज क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्लियर है? अरे हाँ या ना? अभी तक अपन ने जितने भी प्रोसेस करे उसमें या तो कैटायनिक वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है या एनायनिक वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्लियर है? इधर ध्यान दीजिए, यहां से आया हार्ड वाटर। क्या आया? मैंने यहां से हार्ड वाटर पोर किया, यस और नो। जैसे ही मैंने हार्ड वाटर पोर किया, क्या पोर किया? हार्ड वाटर पोर किया, बेसिकली उसमें इंप्योरिटीज होगी। क्या होगी? मैक्सिमम इंप्योरिटी किस किस की हो सकती? कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, HCO3 माइनस, सल्फेट और क्लोराइड। ये सारी इंप्योरिटी आ गई जिनके कारण हार्ड वाटर रहता है। यस और नो? हार्डनेस आती है वाटर में, हाँ या ना? तो बच्चों इन सारी इंप्योरिटी को हटाना है। सबसे पहले ये मेरे पास यहां रखा हुआ था कैटायन एक्सचेंजर। क्या रखा हुआ था? यहां पर मेरे पास रखा हुआ था एनायन एक्सचेंजर। दो एक्सचेंजर रखे होते, एक कैटायन एक्सचेंजर, दूसरा एनायन एक्सचेंजर। समझने की कोशिश करना, कैटायन एक्सचेंजर का काम क्या है? कैटायन को ट्रैप करना। किसको ट्रैप करना? और एनायन का काम क्या है? अभी तक कोई इंप्योरिटी कैटायन और एनायन के अलावा दिख रही है क्या? हाँ या ना? तो जितनी भी कैटायनिक इंप्योरिटी होगी कहां ट्रैप हो जाएगी, और जितनी भी एनायनिक इंप्योरिटी होगी कहां ट्रैप हो जाएगी? यहां पर मुझे मिलेगा प्योर वाटर। क्या मिलेगा? प्योर वाटर। वेस्ट मटेरियल यहां से निकल जाएगा। हाँ या ना? ऐसे यहां पर भी एक वेस्ट का आउटलेट बना दूं, ये भी वेस्ट। क्लियर है? अब दो प्रोसेस हैं, दो प्रोसेस में ये पूरा का पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा। दो बेड दिख रहे हैं यहां पे, एक तो कैटायन एक्सचेंजर, दूसरा एनायन एक्सचेंजर। हाँ या ना? कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर। देखिए बच्चों, मेरे पास दो बेड थे, कौन कौन से? कैटायनिक वाले और एनायनिक एक्सचेंजर वाले। हाँ या ना? तो जो कैटायनिक एक्सचेंजर था, क्या था? कैटायनिक एक्सचेंजर था बच्चों, वो बना था एसिडिक कॉम्प्लेक्स से। किससे बना था? पहली रिएक्शन आ रही है, एसिडिक कॉम्प्लेक्स से बना था बच्चों। एसिडिक कॉम्प्लेक्स से कैसे बना था? RCOOH से। किससे बना था? RCOOH। अब इसकी रिएक्शन कराता हूं, यहां से हार्ड वाटर डाला मैंने, यस और नो? ये किसका बना हुआ है? RCOOH का। किसका बना हुआ है? एसिडिक कॉम्प्लेक्स का। यस और नो? जैसे ही मुझे दिखा, वहां पर क्या आया? कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटी आई। या तो कैल्शियम +2 आएगा या फिर मैग्नीशियम +2 आएगा। यस और नो? यही आ सकते हैं, हाँ या ना? या तो इनके बाइकार्बोनेट्स आएंगे, या सल्फेट्स आएंगे, या क्लोराइड्स आएंगे। यस और नो? सो बेसिकली जैसे ये आए नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहां पर ये बना लेगा RCOO का होल ट्वाइस कैल्शियम। किसका प्रोडक्ट बना लेगा? RCOO कैल्शियम। यस और नो? कैल्शियम को ट्रैप कर लिया, क्या क्या रिलीज कर देगा? H+ और Cl-। यहां से तो भाई सपोज ये कैल्शियम का क्या आया था? कैल्शियम क्लोराइड आया था। क्या आया था? अगर कैल्शियम सल्फेट आता तो यहां पर क्या रिलीज हो जाता? क्लोराइड आया तो यहां क्या रिलीज हो जाएगा? अगर यहां पर बाइकार्बोनेट आता तो क्या रिलीज हो जाता? यस और नो? क्लियर है? हाँ या ना? तो बेसिकली कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 यहां ट्रैप हो गए। हाँ या ना? इसके आगे जितनी भी इंप्योरिटीज जाएंगी वो सारी की सारी एनायनिक। तो यहां से मुझे मिल गया सॉफ्ट वाटर। क्या मिल गया? सॉफ्ट वाटर तो मिल गया, बट सॉफ्ट वाटर में इंप्योरिटी किस किस की मिली? एक तो H+। किसकी मिली बच्चों? H+। एक क्लोरीन माइनस, HCO3- और SO4-2। यस और नो? यानी कि दोनों के दोनों जो कैटायन थे यहां पर ट्रैप हो गए। हाँ या ना? दोनों के दोनों जो कैटायन थे यहां पर ट्रैप हो गए। अब आगे क्या जाएंगे? केवल एनायनिक इंप्योरिटी। क्या जाएंगी? घूमते घूमते कहां पर आ गई? एनायन एक्सचेंजर में। किसमें आ गई? एनायन एक्सचेंजर। अब एनायन एक्सचेंजर जो है वो बना हुआ है बेसिक कॉम्प्लेक्स से। किससे बना हुआ है? बेसिक कॉम्प्लेक्स से। अब बेसिक कॉम्प्लेक्स, ये जो एनायन एक्सचेंजर था वो कौन सा था? RNH3OH। क्या था? RNH3OH था बच्चों। यस और नो? RNH3OH, यहां पर NH3+ और OH-। अब यहां पर क्या आया? या तो आएगा मेरे पास क्लोराइड, क्या आएगा? या मेरे पास आएगा बाइकार्बन, या मेरे पास आएगा, सपोज मेरे पास आ गया क्लोरीन-। क्या आ गया? क्या बना लेगा? RNH3Cl। क्या बना लेगा? RNH3Cl प्लस क्या क्या रिलीज हो रहा है? OH-। क्या रिलीज हो रहा है? ऊपर बच्चों H+ आया था, नीचे OH- आ गया। H+ OH- मिलके क्या बना लेंगे? H2O। हाँ या ना? यहां से प्योर वाटर मिल जाएगा। और यहां पर कौन कौन ट्रैप हो सकता है? HCO3-
SO4 - 2 और क्लोराइड, हाँ या ना। वापस से समझने की कोशिश करें, ये पूरा का पूरा डायग्राम, यहां पर कैटायन एक्सचेंजर है, यहां पर एनायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर ने क्या किया, कैटायन को ट्रैप कर लिया। किसको ट्रैप कर लिया, आगे कौन गए, एनायन। एनायन यहां पर आए, यहां पर क्या था, एनायन एक्सचेंजर क्या था, जो कि क्या है, बेसिक कॉम्प्लेक्स है। क्या है, इसने किसको ट्रैप कर लिया, एनायंस को, हाँ या ना। कैटायन भी गए, एनायन भी गए, जो मुझे वाटर मिलेगा यहां पे वो प्योर वाटर मिलेगा जो ड्रिंकेबल होगा, हाँ या ना। क्लियर है, भेजे में घुसा, हाँ या ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात। अरे ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है ना। अब बेसिकली जैसे परम्यूटेड प्रोसेस था, वो बेड डिस्चार्ज हो जाता है, तो यहां पर भी ये बेड भी, सपोज 20,000 लीटर पानी को हार्ड वाटर से सॉफ्ट बना दिया, कभी तो ये डिस्चार्ज होंगे ना, हाँ या ना, कभी तो डेड होंगे, तो इनको रिचार्ज भी करना पड़ेगा। यस और नो, जैसे उसको रिचार्ज किया था इनको भी रिचार्ज करूंगा। अब रिचार्ज करने का तरीका, सपोज ये कैटायन एक्सचेंजर वाला बेड था, क्या था, कैटायन एक्सचेंजर वाला बेड, RCOOH से पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, यस और नो। RCOO का होल ट्वाइस CA में कन्वर्ट हो चुका था, तब ये पूरी की पूरी रिएक्शन रुक जाएगी, हाँ या ना। यहां पे फिर ये हार्डनेस को रिमूव नहीं कर पाया, तो मेरे को रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज करने के लिए मैंने यहां डाल दिया HCl, क्या डाल दिया, और यहां डाल दिया NaOH, क्या डाल दिया, NaOH। जैसे ये RCOOCA दिखा, HCl से रिएक्ट किया, क्या बना लेगा, RCOOH प्लस CaCl2। ये जो इंप्योरिटी थी ये वेस्ट के रूप में निकल जाएगी, हाँ या ना, यस और नो। ये जो बेसिकली पूरी की पूरी इंप्योरिटी थी बच्चों किसकी, CaCl2 की, कहां से निकल गई, वेस्ट प्रोडक्ट से, हाँ या ना। क्लियर है, भेजे में घुसा। यानी कि अगर पूरा का पूरा RCOOH किसमें कन्वर्ट हो जाए, RCOO में, किसमें, CA में या Mg में, तो ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। क्या करूं उस पे, स्प्रिंकल करवा दूं, किसका, HCl का, एसिड का, किसका, वापस से रिचार्ज हो गया। वापस से मुझे क्या मिल गया, RCOOH मिल गया बच्चों, हाँ या ना। क्लियर है, भेजे में घुसा। चलिए, अब बेसिकली इसको रिचार्ज करना है, किसको रिचार्ज करना है, रिमूव कर दूं, ये रब कर दूं, आ गया। मेरे पास RNH3Cl पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया था, हाँ या ना। पूरा का पूरा RNH3OH किस में कन्वर्ट हो गया था, RNH3Cl में, यस और नो। इसको मुझे वापस से रिचार्ज करना, मैंने डाल दिया NaOH, क्या डाल दिया, NaOH, क्या बना लेगा, RNH3OH बना लेगा प्लस NaCl, क्या बना लेगा, RNH3OH प्लस NaCl, और ये जो NaCl का वेस्ट होगा वो यहां से निकल जाएगा, हाँ या ना। क्लियर है, इस तरह से कैटायनिक इंप्यूरिटी भी गई, एनायनिक इंप्यूरिटी भी गई, और बेसिकली ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहे, हाँ या ना। भेजे में घुसा, पक्का, श्योर। चलिए बच्चों, तो ये था आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस, इसमें दो कंपार्टमेंट लिए अपन ने, एक ने कैटायन को हटाया, दूसरे ने एनायन को, हाँ या ना। पढ़ लीजिए एक बार। क्या बच्चे, टेबल की फॉर्म में मतलब, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में यहां पर बेसिकली क्या किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है। पहले तो बनाया जाता है क्या, सॉल्यूशन, हाँ या ना, फिर उनको फ्लो कराया जाता है, तो ये जो सॉल्यूशन रहता है ये थोड़ा सा कंसंट्रेटेड रहता है, क्लियर है, इस वजह से इसमें डाला जाता है, हाँ या ना। क्लियर है, कंसंट्रेटेड से मतलब है कि एक होता है ना विस्कस कॉम्प्लेक्स, क्या होता है, विस्कस, विस्कस नेचर, तो एग्जैक्ट ग्रेन्यूल नहीं होता, सॉल्यूशन ही स्प्रिंकल होता है ऐसे तो।
पढ़ लिया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। एक रह रहा था आपका कैल्गन्स प्रोसेस। क्या रह रहा था? इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी आपने पढ़ा नहीं है। क्या नहीं पढ़ा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड एंड सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट NaPO3 का होल 6 इज नोन एज कैल्गन। क्या बोला जाता है इसको? कैल्गन। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो डब्बा दे रखा है ना, डब्बा, ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर सोडियम 4 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोला जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम। ये डिसोसिएट होता है और इसकी जगह क्या आ जाता है? कैल्शियम। क्या आ जाता है? जैसे इस कैल्गन की रिएक्शन कराई किसके साथ बच्चों? क्या दे रखा है? Na2 Na4 PO3 का होल 6। यस और नो? मेरे पास इंप्योरिटी थी CaSO4 की। किसकी इंप्योरिटी थी? क्या बना लेगा? Na2 Ca2 PO3 का होल 6 और, हाँ या ना? सो बेसिकली यहां पर एक और चीज मिल जाएगी Na2SO4। यस और नो? सो बेसिकली यहां पर जब मैंने देखा तो सोडियम की जगह क्या आ गया? कैल्शियम। सोडियम का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था वो किस में कन्वर्ट हो गया? कैल्शियम के कॉम्प्लेक्स में। बट इसमें भी एक दिक्कत, दो कॉम्प्लेक्स अलग अलग मिल रहे हैं, तो ये भी वाटर क्या होगा? हार्ड तो नहीं होगा, सॉफ्ट वाटर में तो कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये भी ड्रिंकेबल वाटर नहीं होगा। हाँ, भेज में घुसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं मैं हैवी वाटर की। किसकी? बच्चों हैवी वाटर या D2O किस तरह से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एक लाइन बोल रहा हूं, याद कर लेना। रेगुलर 6 टाइम हाइड्रोलिसिस, सॉरी, रेगुलर 6 टाइम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O। क्या किया गया? रेगुलर 6 टाइम इलेक्ट्रोलिसिस किया गया H2O का, वो भी हाई वोल्टेज पे। किस पे किया गया? हाई वोल्टेज पे, विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। कौन सा इलेक्ट्रोड लिया? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तब जाके बेसिकली क्या बना था? D2O बना था। क्या बना था? मैंने लिया H2O। क्या लिया? H2O। इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना चालू किया बच्चों। क्या कराना चालू किया? ये H+ और OH- में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस में 6 टाइम रिपीट कर दूंगा, सेम टू सेम। कितनी बार रिपीट कर दूंगा? 6 टाइम रिपीट कर दूंगा, वो भी हाई वोल्टेज पे। तो इसका कुछ पार्ट, किसका कुछ पार्ट? इस H+ और OH- का कुछ पार्ट D++ OD- में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ड्यूटीरियम में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन ड्यूटीरियम। कुछ पार्ट बच्चों, हाँ या ना? अब मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयंस दिख रहे हैं? H+, OH-, D+ और OD-। यस और नो? और एक चीज बताई थी, ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन में मास किसका ज्यादा होता है? एटॉमिक मास ज्यादा। कोई मोटा है बच्चों, हाँ या ना? भाग के जाना है। कौन इजीली? मोटा वाला ज्यादा इजीली भागेगा या पतला आदमी? पतला आदमी, हाँ या ना? तो इनका वजन क्या है? कम। तो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ये भागा कैथोड की तरफ और ये भागा एनोड की तरफ। किसकी तरफ? एक तो गया कैथोड की तरफ, एक गया एनोड की तरफ। यस और नो बच्चों? तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या रह गए? D+ और OD-। ये D+ और OD- मिलके क्या बना लेंगे? D2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चों? रेगुलर 6 टाइम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O। सबसे पहले H2O को किसमें ब्रेक करेगा? H+ और OH-। यस और नो? इंप्योर वाटर लिया जाता है बच्चों, क्योंकि ताकि उसमें थोड़े से आयंस प्रेजेंट रहे। क्या प्रेजेंट रहे? ताकि इलेक्ट्रोलिसिस लो वोल्टेज पे ही स्टार्ट किया जा सके। यस और नो? सो बेसिकली ये पूरा तो कन्वर्ट नहीं होता, थोड़ा पार्ट इसका किस में कन्वर्ट हो जाता है? D+ और OD- में। यहां से क्या मिल जाता है मुझे? D2O। अब D2O बेसिकली, D2O के बारे में अपन ने आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ा था बच्चों? अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो D2O की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी बहुत सिमिलर हो सकती है, हाँ या सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल सिमिलर होगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। किसकी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। D2O और H2O में किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा? H2O का। दैट्स व्हाई H2O इज यूज्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कैसे यूज में लिया जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह। कैसे यूज में लिया जाता है बच्चों? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यस और नो? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज की जा सकती है, इसमें हो रही थी। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जनरली किसके ज्यादा थे? D2O के। किसके ज्यादा थे? D2O के। बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज्यादा था?
बट अब बात करता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज में मेरे पास कैल्शियम रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? मैंने इसकी रिएक्शन कराई H2O के साथ। किसके साथ? क्या बना लेगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या रिलीज कर देगा? हाइड्रोजन गैस। यस और नो? यहां पर वापस से कैल्शियम रखा हुआ था, मैंने रिएक्शन कराई D2O के साथ। किसके साथ? क्या बना लेगा? CaOD का होल ट्वाइस प्लस D2 रिलीज कर देगा। क्या रिलीज कर देगा बच्चों? NaOH बनता है, यहां पर क्या बनेगा? NaOD। क्या बनेगा? यानी कि केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल सेम। क्या होगी? सेम। हाँ क्लियर है? हाँ, एक की फास्ट हो सकती है, एक की स्लो हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग अलग अलग हो सकता है। यस और नो? बट केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी? एग्जैक्टली सेम। यस और नो? जिनसे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है उनसे ड्यूटेरियम भी रिएक्ट करेगा ही करेगा। हाँ या ना? भेजे में घुसा? कहां पर यूज में आता है? यूज में आता है बच्चों किस जगह? एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर। फिजन रिएक्शन एक बार अगर अपन स्टार्ट कर दें और उसको रोकने का जुगाड़ नहीं हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या नहीं हो? रोकने का जुगाड़ नहीं हो, तो वो कंटिन्यूअसली चेन रिएक्शन चलती जाएगी। और अपन पावर बनाने जा रहे थे, अपन क्या बना देंगे? बॉम्ब। क्या बना देंगे? न्यूक्लियर बॉम्ब। हाँ या ना? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम की फिजन रिएक्शन को रोकने में क्या काम आता है? D2O काम आता है। क्या करता है वो वहां पर? एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर। न्यूट्रॉन को क्या कर देता है? मॉडरेट कर देता है, जिससे धीरे धीरे रिएक्शन क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, एंड में खत्म हो जाएगी। यस और नो? तो वहां पर D2O का फ्लो करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? D2O फ्लो करवाया जाता है रिएक्टर के आसपास पूरे। हाँ या ना? इसलिए D2O का मैन्युफैक्चर क्या है? इंपॉर्टेंट है। पढ़ लीजिए एक बार। रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस एक बार कराया, वोल्टेज कम कर दिया, कुछ वापस से जुड़ेंगे, फिर से हाई वोल्टेज दे दिया, फिर वापस कम किया, फिर से ऐसे करते करते जब 6 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे तो कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? D+ और OD- में। क्लियर है? D2O का रिएक्शन स्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है बच्चे। एटॉमिक मास क्या है? ज्यादा है। मैं पढ़ के बता देता हूं। heavy water, repeated electrolysis of H2O creates what? Heavy water. D+ and OD- due to more mass have less mobility, that's why H+ and OH- will move towards cathode and anode respectively, while D+ and OD- will be in solution. This process is repeated 6 times. Properties of heavy water. Heavy water is colorless and odorless and tasteless mobile liquid. क्या है? Colorless, odorless and tasteless mobile liquid. Yes or no? Nearly all the physical constants are higher than that of the corresponding value of ordinary water. मैंने बताया physical properties में किसकी ज्यादा होगी? D2 होगी। बस एक ये physical property कौन सी थी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो किसकी ज्यादा थी? H2 होगी। किसकी ज्यादा थी? यस और नो? अरे हाँ है ना? अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। कैसी होगी? बिल्कुल सिमिलर। Heavy water is chemically similar to that of the ordinary water. However, D2O reacts more slowly than H2O due to its high heavy mass. किसके कारण? इसके heavy mass के कारण H2O is in chemical reaction. All chemical properties are same, but reactions are slow. Chemical properties जैसा ये होगा, जैसा ये रिएक्ट करेगा वैसे ही D2O रिएक्ट करेगा, बस लिटिल बिट स्लो। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा ही स्लो रिएक्ट करता है। दूसरा रीजन क्या था स्लो रिएक्ट करने का? मास और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कम। हाँ या ना? अरे क्लियर है बच्चों? भेजे में घुसा? चलिए इसके बाद नेक्स्ट, ये जैसे कि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? NaOH NaOD बना लेगा, CaOH CaOD का होल ट्वाइस बना लेगा। यस और नो? हर जगह क्या लग जाएगा? ड्यूट्रो लग जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं बना रहा हूं PH3। क्या बना रहा हूं? PH3। इसको फोस्फीन बोलते हैं। PD3 को क्या बोल दूंगा? ड्यूट्रोफोस्फीन। NH3 अमोनिया बोलते हैं। ND3 को क्या बोल दूंगा? ड्यूट्रो अमोनिया। क्या बोल दूंगा? बाकी रिएक्शन सेम टू सेम। यस और नो? भेजे में घुसा? पक्का? आगे बढ़े।
चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या आता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड किस तरह से बनाया जाता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हाइड्रोजन परऑक्साइड बच्चों, हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाने के दो तरीके, दोनों समझ लें, समझा रहा हूं ढंग से समझना। एक तो सिंपल बेरियम परऑक्साइड को किसमें डाल देते हैं? एसिडिफाइड कॉम्प्लेक्स में। किसमें डाल देते हैं? सबसे पहले BaO2 रखा हुआ था मेरे पास, बेरियम परऑक्साइड, इसको एसिडिफाइड कॉम्प्लेक्स H2SO4 में डाल दिया। किसमें डाल दिया? H2SO4 में। क्या बना लेगा? BaSO4 प्लस H2O2। सबसे इजी तरीका क्या बनाने का? हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने का। क्या बनाने का? हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने का सबसे इजी तरीका है बच्चों BaSO4 प्लस H2O2। क्लियर है? तो एक तो इस तरीके से बनता है। दूसरा, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। क्या किया मैंने? इलेक्ट्रोलिसिस कराया H2। 4 स्टेप का रिएक्शन मैकेनिज्म है, समझने की कोशिश करें। मैंने लिया H2SO4, क्या लिया? इसका करवा दिया इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करवा दिया? इलेक्ट्रोलिसिस। यस और नो? इसका जब मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराया बच्चों, तो ये बना लेगा H प्लस और HSO4 माइनस। क्या बना लेगा? H प्लस और HSO4 माइनस। प्लीज एक बार में समझने की कोशिश करना। क्या बना लिया इसने? H प्लस, और कैटायन और एनायनिक पार्ट में कन्वर्ट हो गया। H प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 में। और HSO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2S2O8 में। ये भी डाइमर में कन्वर्ट हो रहा था, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसके डाइमर में। बेसिकली HSO4 माइनस वहां पे बार बार बहुत सारे आते रहेंगे, हाँ या ना? तो पूरा का पूरा 2 मोल ऑफ HSO4 माइनस मिलके क्या बना लेंगे? H2S2O8। इसको बोला जाता है मार्शल्स एसिड। क्या बोला जाता है? मार्शल्स एसिड। ये सारे के सारे एसिड जो अपन इसमें बनाने वाले हैं, दीज ऑल आर नोन एज ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। क्या बोले जाते हैं? ये 12th में पढ़ेंगे आप पी ब्लॉक में। क्या बोलेंगे? ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। क्लियर है बच्चों? सो बेसिकली यहां पर मुझे मिला H2S2O8। अभी तक मेरे को H2O2 कहीं नहीं मिला है, हाँ या ना? तो अब मैंने यहां से H2S2O8 उठा लिया। क्या उठा लिया? मार्शल्स एसिड। यस और नो? इस H2S2O8 का जब मैंने हाइड्रोलिसिस करवाया, क्या करवाया? हाइड्रोलिसिस, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 प्लस H2SO5 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2SO4 प्लस H2SO5 में। इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों, ये ओलियम, दो टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनसे क्या बनता है? H2SO4 का मैन्युफैक्चर करता है। एक होता है H2S2O7 ओलियम। क्या बोला जाता है? ओलियम। और दूसरा होता है मार्शल्स एसिड। क्या होता है? ये 12th में आप इन दोनों का हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, और ऑक्सीजन फैमिली के अंदर। किसके अंदर? जब आप फॉर्मेशन पढ़ेंगे किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। हाँ, कॉन्टेक्ट प्रोसेस। क्लियर है? तो यहां पर मुझे मिल गया H2SO4 और H2SO5। क्या मिलेगा? H2SO4 और H2SO5। यस और नो? इसको बोला जाता है कैरोज एसिड। क्या बोला जाता है? कैरोज एसिड। अब मेरे पास H2SO5 है। इस H2SO5 का जब मैंने फर्दर हाइड्रोलिसिस कराया, तो मुझे दो कॉम्प्लेक्स मिले, H2SO4 प्लस H2O2। तो इतने सारे रिएक्शन में जाके तब जाके मुझे क्या मिला? H2O2। पहले वाला क्या था? बेरियम परऑक्साइड का क्या करवा दिया? एसिडिफाइड रिएक्शन करवा दिया। क्या मिल गया? H2O2। दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 करवाया, H प्लस HSO4 माइनस, यहां से मिला। मार्शल एसिड का क्या कराया? क्या मिला? कैरोज एसिड का फर्दर हाइड्रोलिसिस कराया, क्या मिला? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर है? एक बार मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लीजिए। क्लियर है बच्चों? आराम से देख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये रब कर दूं?
मार्शल्स एसिड। दो नाम है इसके, पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है और क्या बोला जाता है, मार्शल्स एसिड। आप 12th में पढ़ेंगे ये चीज। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या आती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक कॉमन चीज आएगी, वो चीज समझाऊंगा, समझने की कोशिश करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्योर H2O2 इज कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड एंड इम्प्योर विद ब्लूइश लेयर। क्या होता है? अगर इम्प्योर होगा तो किसमें होगा? ब्लूइश लेयर में होगा। यस और नो? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। यस और नो? इट हैज मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन H2O। ये चीज मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बता चुका हूं। कितनी साइड्स रहेगी? ऑक्सीजन कितने थे इसके पास? 2। और हाइड्रोजन H2O के पास कितने थे? 1। कितना था? 1 ऑक्सीजन। तो साइड्स किसके पास ज्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की? H2O2 के पास। यस और नो? सो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज H2O2 का सबसे ज्यादा, फिर D2O और फिर H2O। अब D2O, जब हैवी वाटर पढ़ा रहा था मैं, आइसोटोपिक इफेक्ट बताया था, तो उसमें एक चीज बताई थी कि ड्यूटीरियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या है? ड्यूटीरियम है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो चीज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगी, ये मैंने बनाया H2O। क्या बनाया? इस पे डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। और ये बनाया मैंने D2O। क्या बनाया? D2O। ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेरेटिव टू हाइड्रोजन। किसके कंपैरिजन में? तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इस ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। हाँ या ना? तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा। तो स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड किस पे डिपेंड करती थी? डेल्टा EN पे। यस और नो? किस जिसकी डेल्टा EN ज्यादा, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग ज्यादा। यस और नो बच्चों? अरे क्लियर है? पक्का? चलिए, ये देखा गया कि इसका जैसे जैसे मास बढ़ा था, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ गई थी। क्या चीज बढ़ गई थी? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंटल था टोटल बच्चे। हाँ भाई। इट इज सॉल्युबल इन H2O, एल्कोहल एंड ईथर। यानी कि ये पोलर में भी सॉल्युबल है और नॉन पोलर में भी। कैसे? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है H2O2। हाँ या ना बच्चों? ये कौन सा बॉन्ड है, पोलर या नॉन पोलर? अरे OH पोलर बॉन्ड है ना, ये तो पोलर बॉन्ड हो गया। और OO कौन सा बॉन्ड हो गया? तो जब ये एल्कोहल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और जब ईथर के साथ उतरेगा, नॉन पोलर कॉम्प्लेक्स के साथ उतरेगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। हाँ या ना? तो इसके पास पोलर बॉन्ड भी है और नॉन पोलर बॉन्ड भी है। तो एल्कोहल से भी रिएक्ट करेगा, यानी कि पोलर कॉम्प्लेक्स से भी रिएक्ट करेगा और नॉन पोलर कॉम्प्लेक्स से भी। हाँ या ना? क्लियर है? क्यों? क्योंकि नॉन पोलर कॉम्प्लेक्स से कौन सा बॉन्ड रिएक्ट कर सकता है? OO वाला। हाँ या ना? और पोलर से कौन सा रिएक्ट कर सकता है? OH वाला। क्लियर है? चलिए, बिटर टेस्ट एंड हार्मफुल फॉर स्किन। व्हाइट पैचेस हो जाते हैं अगर स्किन पे लग जाए तो, बट कंसंट्रेटेड। कौन सा? कंसंट्रेटेड। क्लियर है? हाँ। इट हैज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। क्या है? ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज समझ लो। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। समझने की कोशिश करें। अभी आप रेडॉक्स पढ़ेंगे कल से, तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, ऑक्सीडेशन किसको बताया गया था? रीगेन। क्या बोला गया था? रीगेन। और ऑक्सी लॉस। क्या बोला गया था? रीगेन और ऑक्सी लॉस। ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन क्या बोला गया था? ऑक्सीडेशन। क्या बोला गया था? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का एडिशन, रिडक्शन बोला गया था। यस और नो? सो ऑक्सीजन का एडिशन बोला गया था ऑक्सीडेशन। हाँ या ना? और हाइड्रोजन का एडिशन बोला गया था रिडक्शन। क्या बोला गया था? रिडक्शन। अरे क्लियर है? और ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या बोला गया था? रिडक्शन। क्या बोला गया था बच्चों? रिडक्शन। हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन बोला गया था। हाँ या ना? चलिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो H2O2 है, किस तरह से ये रिएक्ट करता है कि इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोला गया और रिड्यूसिंग एजेंट भी बोला गया। देखिए, ये एरो वाले डायग्राम देखिए जो नीचे दे रखे हैं। जब H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O2 में। और जब H2O2
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2O। अब देखिए यहां पर मेरे पास Fe+2 रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, ध्यान से समझना, Fe+2 रखा हुआ था, किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, Fe+3 में कन्वर्ट हो गया अपने आप, जैसे H2O2 आया, क्या आया, H2O2। यानी कि यहां पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन। यानी कि ये यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसके कारण, H2O2 के कारण। मेरे कारण सामने अगर ऑक्सीडेशन होगा तो मेरा क्या होगा, रिडक्शन, हाँ या ना। तो H2O2 में क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, यस और नो। सामने वाले का ऑक्सीडेशन करने वाले को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोला जाता है। यानी कि H2O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, H2O में, क्या वही कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर में देखिए H2O2 से किस में आ रहा है, H2O, H2O2 से किस में आ रहा है, H2O, हाँ या ना। Fe+2 से खुद को किस में कन्वर्ट कर लिया, Fe+2 ने Fe+3 में, हाँ या ना। यहां पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, लॉस ऑफ, यानी कि यहां पर हुआ ऑक्सीडेशन, किसने करवाया, H2O2 की प्रेजेंस में हुआ था। तो इसने जब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाया तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोल दिया जाएगा, अरे यस और नो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे, हाँ या ना। और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, H2O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में, यस और नो। आगे चलते हैं, NO2 से किस में कन्वर्ट कर दिया, NO3 में, किस में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि सामने क्या करवा रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन, और ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर भी एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस और नो। S से किस में कन्वर्ट करा रहा है, सल्फेट में, किस में कन्वर्ट करा रहा है, भेजे में घुसा, हाँ या ना। अब दूसरी साइड रिएक्शन चलते हैं जो बता रहा है इसका रिड्यूसिंग बिहेवियर, क्या बता रहा है, रिड्यूसिंग बिहेवियर बता रहा है। मेरे पास Mn+7 रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, Mn+7, कहां से आया, MnO4 माइनस से, अरे ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये तो निकाल लोगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Mn+7 रखा हुआ था, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया Mn+5 में, Mn+2 में, Mn+4 में, किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। बच्चों क्या दिख रहा है यहाँ, +7 से किस में आया, +5, +2 और +4, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, क्या हुआ यहां पर, रिडक्शन। जो सामने वाले का रिडक्शन करे, H2O2 की प्रेजेंस में हुआ, ये किसकी प्रेजेंस में, तो जो सामने वाले का रिडक्शन करे उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, यस और नो। तो यहां पर H2O2 कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और जब भी H2O2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हो रहा है क्या, H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 में, किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 में, भेजे में घुसा। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि ये ऑक्सीडेंट की तरह भी रिएक्ट करता है और रिडक्टेंट की तरह भी बिहेव करता है, दोनों की तरह, यस और नो। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना इसको, इट इज रिड्यूसिंग, इट हैज रिड्यूसिंग नेचर एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग नेचर, दोनों होगी इसके पास, यस और नो बच्चों। अरे क्लियर है, हाँ या ना। कैसी नेचर होगी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी और रिड्यूसिंग नेचर भी, भेजे में घुसा। चलिए हाँ बच्चों, बहुत ही जल्दी ब्रेकआउट हो जाता है, इसलिए किस में रखा जाता है, डार्क बॉटल्स में, किस में रखा जाता है, डार्क बॉटल्स एट लो टेम्परेचर, हाँ या ना, भेजे में घुसा। चलिए, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके 30% सॉल्यूशन को बोला जाता है पर हाइड्रोल। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं लेते हैं अपन, जो अपने पास लैब में मिलता है वो होता है पर हाइड्रोल, क्या होता है, पर हाइड्रोल, 30% सॉल्यूशन, क्लियर है। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दो फेजेस में एग्जिस्ट करता है, कंसंट्रेटेड H2O2 दो फेज में एग्जिस्ट करता है, एक गैसियस फेज और एक सॉलिड फेज, क्लियर है। इसके जो डाटास दे रखे हैं ये याद नहीं करके रखना, बट याद करके क्या रखना है, दोनों में ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होगा, कैसा होगा, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, भेजे में घुसा। यूजेस कहां कहां यूज आता है, ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग एक्शन को बढ़ाने में कैसे, जैसे ही H2O2 को थोड़ी सी भी लाइट मिल गई, क्या मिल गई, लाइट, ये खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, H2O प्लस हाफ O2 में, किस में कन्वर्ट कर लेगा, दे रखा है यहां पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, हाँ या ना। अरे वो एरो वाला पहला डायग्राम, उसमें नीचे नीचे, हाँ या ना। तो H2O में और किस में कन्वर्ट कर लेगा, हाफ O2 में, यानी कि ऑक्सीजन दे देगा। और मैंने एक चीज बताई थी बच्चों, ब्लीचिंग एक्शन कब ज्यादा होता है, कलर कब ज्यादा अच्छा आएगा, जब ऑक्सीजन रिच होगा एनवायरमेंट, हाँ या ना। तो यहां पर इसने क्या दे दी, ऑक्सीजन दे दी, यानी कि ब्लीचिंग एक्शन को क्या कर देगा, इंप्रूव कर देगा, क्या कर देगा। इसकी सबसे हेयर डाइंग में, किसमें, हेयर डाइंग में, हेयर कलरिंग में, यस और नो। दूसरा, इसका नाइट्रोजन के साथ जो कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि H2O2 प्लस N2H4 रॉकेट प्रोपेलेंट में यूज में आता है, किसमें यूज में आता है, रॉकेट प्रोपेलेंट में एज अ फ्यूल, हाँ या ना। दूसरा, H2O2 अंडरलाइन कर लेना,
इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। किसकी तरह काम में आएगा? ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। और इसका जो पर हाइड्रोल वाला सॉल्यूशन होता है वो एंटीसेप्टिक की तरह भी बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? एंटीसेप्टिक, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन। भेजे में घुसा। अब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तीनों दिन में से किसी भी दिन आके एस ब्लॉक का डिस्कशन कर लेंगे और हाइड्रोजन का भी डिस्कशन कर लेंगे। तब तक आप हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेना बच्चों। यस और नो? एस ब्लॉक तो हो गया होगा। अरे ऑनलाइन वालों समझ में आया? चलिए, बहुत ही बढ़िया, समझ में आया बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करना। डाउट टाइम का डिस्प्ले हो जाएगा आपके पास। जो भी डाउट्स हो क्लियर कर लेना। ऑनलाइन वालों आप लोग भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? हाँ या ना? पूछे। 30% सॉल्यूशन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन उसका। क्लियर है भाई? पूरा कंसंट्रेटेड नहीं लेते हैं। कोई डाउट? बाद में पूछना, परम्यूटेड प्रोसेस थोड़ा क्लियर है, बाहर पूछ लेना। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज खत्म होता है फाइनली। और बस इसके बाद एक और छोटी सी क्लास लूंगा मैं कभी भी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में, जब आपका डिस्कशन करा देंगे। जिसको भी डाउट से पीरियोडिक टेबल या किसी में भी, नीचे बैठूंगा, टाइमिंग नोटिस आ जाएगा, आप पूछ लीजिएगा उस टाइम पे आके। क्लियर है? चलिए बच्चों, ठीक है ना? चलिए, अच्छे से पढ़ना है ना? चलो, नेक्स्ट क्लास में। डन डन डन, पक्का। चलिए पढ़ना शुरू करें। बैठो बैठो, पहले हो गए थे खड़े आप लोग। यस, तो लास्ट क्लास में हम लोग एनाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, अमाइड चल रहा था। अमाइड में कार्ब एमोइल मैंने आपको सिखा दिया था कि कैसे कार्ब एमोइल वर्ड को यूज करना है। ठीक है, पीछे नहीं, मैं नहीं लेके आया। ठीक है, आई थिंक 82 पर पहुंच गए थे हम। एक दे जाओ कोई सा, बाकी दे देना अभी। कौन गिर गया भाई? चलिए, तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सॉल्व करके दिखाओ। अमाइड में कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 4 क्वेश्चन हो गए ना? तुमने टेस्ट भी लिख लिया, इस टेस्ट पे आएगा है। देखते हैं आता है कि नहीं। चलो, अमाइड पे तो काम हो चुका है अपना वैसे। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल बोल लिया जाए सबसे पहले तो, है ना? सबसे ऊपर कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, सभी को लगभग याद हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है बेटा साइनाइड। ठीक है, अमाइड के जस्ट बाद में आता है साइनाइड। ठीक है, तो CN इस टाइप से आप इसे लिखते ही थे। प्रीफिक्स अगर कभी यूज करने को मिलता है तो क्या यूज किया जाएगा? कुछ भी नहीं, इफ यू आर इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप और अ कार्बन इन द PCC। और जो इसके लिए यूज किया जाएगा सफिक्स, वो होगा क्या यहाँ पर? नाइट्राइल। ठीक है, सो इट इज व्हेनेवर यू आर इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप।
और जब आप एक्सक्लूड करते हो तो काम करने का तरीका है साइनो एज अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स होगा यहां पर बच्चों कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, तो एक बात तो सीधी सीधी हमें समझ में आ रही है, हर एक फंक्शनल ग्रुप में एक ट्रेंड सा बन चुका है कि जब भी कभी हम इंक्लूड करते हैं ना कार्बन को, तो इंक्लूड करते टाइम कभी भी प्रीफिक्स नहीं होता है यूज, पर अगर आप एक्सक्लूड करते हो तो एक्सक्लूड करते टाइम पर हमेशा ही कुछ तो प्रीफिक्स यूज करने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने देखो ट्रेंड सेट किया था सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में, वहां पर भी आपने कुछ नहीं लिखा था, यहाँ ओइक एसिड लिखा था। ठीक है, इधर आपने कार्बोक्सी लिखा था, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था। इनफैक्ट जो सफिक्स आप एक्सक्लूड करते टाइम यूज भी कर रहे हो, वहां पर कार्बो वर्ड का आपको बेसिकली यूज करते हुए नजर आ रहा है। देखा आपने, देखो कार्बोनाइट्राइल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अलावा कार्बोक्सिलेट, एस्टर के टाइम में आपने पढ़ा था ना, देखो कार्बोक्सिलेट। तो इसी तरह से अभी एल्डिहाइड के लिए पढ़ेंगे कार्ब एल्डिहाइड, तो इस तरह से कार्ब वर्ड हमें यूज करने को मिल जाएगा, कार्बोक्सी या कार्ब वर्ड इस टाइप से। तो जस्ट बेसिक ट्रेंड सा सेट चलता होता हुआ आ रहा है, तो कुछ भी आपको जो है बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट चीजों को रिलेट कीजिए। ठीक है, आई थिंक काफी अच्छा हो जाएगा उससे। क्वेश्चन नंबर 83 शायद अभी है ये, तो साइनाइड का क्वेश्चन है, देखना करके दिखाओ मुझे। So whenever a carbon containing functional group is present, then always include। ठीक है, इंक्लूड ही करना होगा, एक्सक्लूड अगर कर दिया तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है, ऑल ओके। आई थिंक क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी को भी, है ना? कोई बच्चा है जो फर्स्ट टाइम ऑफलाइन में है ना? और इसके अलावा आपने बेटा इसके पहले तक का कंटिन्यू किया हुआ है, कहां तक? 3-4 क्लास पहले तक का। चलो, तो वैसे तो दिवाली पहले हमने जो सीखा था आई थिंक वही है ये भी, कोशिश करो बाकी फिर कंप्लीट करना।
आई थिंक क्वेश्चन नंबर 83 84 सबसे हो गया होगा, सभी ने कर लिया। 1 सेकेंड, चलो दिया। कोई बात नहीं सृष्टि, कोई बात नहीं बेटा। आई थिंक समझ में तो आ रहा होगा, पर फिर भी ऑफलाइन से ऑनलाइन हो जा रहे हैं तो भी। हाँ, बस समझ में आना चाहिए, काम होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, सबका ध्यान सामने बोर्ड पर। तो सबसे पहला काम है पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन विच इज कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यस है इसके अंदर। अभी इसमें पता है क्या गलती होती है अक्सर बच्चों से, ये कार्बन कंटेनिंग जैसी फंक्शनल ग्रुप दिखता है ना, CN स्पेशली, ये क्या करते हैं बच्चे, 1 2 3 4, सर सेलेक्ट हो तो गया है, नहीं हुआ है बेटा, ये देखो एक्सक्लूड हुआ है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। इंक्लूड कब होगा, जब यहां से आप TCC बनाना शुरू करेंगे। मैं तो कह रहा हूं ना, जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कोई भी आ जाए ना, क्या करो, यहीं से चेन सेलेक्ट करना शुरू कर लो, क्योंकि टर्मिनल पे रहेगा ये हमेशा ही। तो देखो ये 1 है, यहीं से नंबरिंग भी यहीं से होगी, क्योंकि आपको पता चल रहा है कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ये 2 होगा, इधर जाऊं तो 3, इधर जाऊं तो 3, किधर जाना रहेगा, लेफ्ट में। 3 के बाद 4 ऊपर जाए, मैं नीचे जाऊं, कहीं भी चले जाओ सेम है। सो दिस एंड दिस बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट्स। तो नाम यहां पर क्या होगा इसका, 2,3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा यहाँ पर ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है बिटवीन देम तो एन, और 1 पर क्या जाएगा बेटा, नाइट्राइल। इजंट इट? आपको अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप गिवन है अगर, तो उसके लिए आप हमेशा क्या यूज करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं, एंड दैट सफिक्स इज नाइट्राइल, एंड वी आर इंक्लूडिंग, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग नाइट्राइल हियर। अगर आप एक्सक्लूड करते सपोज, तो कार्बोनाइट्राइल यूज किया जा सकता था। अच्छा, कौन से एग्जाम्पल में ऐसा आपको दिख रहा है कि एक्सक्लूड करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 88 है ना, 88 में शायद आपको दिख रहा होगा, जहां एज अ एक्सक्लूड करना पड़ रहा होगा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन नया नहीं है आपके लिए, आप 3 4 बार पहले कर चुके हो, अभी 1 2 बार और आएगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, कितने लोगों ने सही कर लिया था 83? वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने। चलो बढ़िया है। तो कोई ये नहीं सोचा करे कि सर मेरे, मैं जो है नहीं कर पा रहा हूं, बाकी मेरे आस पड़ोस के बच्चे सब कर लेते। कोई बात नहीं है, आप पहली बार यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी तो घर जाके आपको वापस से पढ़ना है। कोई ये थोड़ी कि अभी आपने किया और खत्म हो गई कहानी, नहीं, अभी तो घर पे वापस प्रैक्टिस करना है। हाँ, ये मैं क्वेश्चन यहाँ इसलिए करवाता हूँ ताकि जो भी गलतियां होनी है, या जितना भी अपने को जो सोचना है ना दिमाग ने, वो सारा कुछ यही सोच लिया है। अब बस अपना काम है घर पे उसके हिसाब से तैयारी करने का। ठीक है, जैसे कई बच्चे तो तैयारी करने पहले ही जा चुके हैं, कल टेस्ट है ना आप लोगों का, तो टेस्ट के लिए अभी से तैयारी करने पहुंच गए हैं, और डेफिनेटली सबका जो है 750 मार्क्स के आसपास आने वाला है भाई, टॉप तो कर ही जाएंगे, नहीं तो सच में कोई भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो गायब वाला हुआ है उनमें, टॉपर वाला कोई हो। ठीक है, जो अपनी क्लास से अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, आई थिंक अक्ष इधर ही है, समर्थ इधर ही है, और टॉपर बच्चे तो मतलब जो वैसे इधर से और इधर से दो तरह से होते हैं ना, तो इधर वाले तो दिख रहे हैं सभी, अभी इधर वाले जो है उनका पता करना बाकी है, वो टेस्ट में पता लग ही जाएगा, है ना। चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। वंस अगेन साइनाइड इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 4, इजंट इट? अगर ऐसा किसी ने कर दिया है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मल्टीपल बॉन्ड स्किप हो चुका है, तो मल्टीपल बॉन्ड को लेना है। देखो इधर भी 4 कार्बन थे, इधर भी 4 कार्बन है, डेफिनेट सी बात है कि इसे आपको स्किप करना पड़ेगा, बिकॉज ये मल्टीपल बॉन्ड यहां आ रहा था। सो दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल, नाम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल 3 मिथाइल, इजंट इट? चलो है? तुम ऐसे मत करो समर्थ, 2 पर इथाइल, 3 पर मिथाइल, 4 कार्बन एटम्स है तो वर्ड रूट होगा ब्यूट, 2 पर इन, और 1 पर है नाइट्राइल। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, 3 पर इन, 3 पे कर देते हैं, 3 पर इन और नाइट्राइल, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है क्या इस तरह से? गलत होगा सही होगा? आई थिंक 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई दिक्कत इसमें? बेटा नीचे ले लेते ना, चलेगा?
थर्ड पे आ रहा है, पर मल्टीपल बॉन्ड कहाँ है? मल्टीपल बॉन्ड ऐसे थोड़ी होता है कि इधर वाला पार्ट ले लिया इधर वाला छोड़ दिया, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे देखो सर, आपने यहां तक ही ले लो ना, 1 2 3, ये तो ले तो लिया है अपन ने, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, भावनाओं को समझो, समझ में आती है भावना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। हमने रूल पढ़ा है, इफ टू सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन सेलेक्ट बोथ द फंक्शनल ग्रुप इन द पीसीसी। अगर सेम टाइप के हैं तो, अगर अलग अलग होते तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल से डिसाइड करते। तो दोनों सेम है तो दोनों को इंक्लूड करना होगा। नंबरिंग कहां से करें? क्या कहीं से भी किया जा सकता है? यस, चलो यहां से कर देते हैं, 1 2 3 4, इजंट इट? यस और नो? यस और नो? गलत हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं, चेक करते हैं। देखो, जब आप ये पीसीसी सेलेक्ट करने गए हो बेटा, तो इसके अंदर आपने देखा, मैं आपको पूरी तरीके से समझा रहा हूं, है ना। सबसे पहले आप जाएंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए, अगर इधर से नंबरिंग किया होता तो 1 और 4 पर आता फंक्शनल ग्रुप, यहां से किया होता तो 1 2 3 4 सेम आता फंक्शनल ग्रुप। दैट मींस आपको समझ आ गया होगा, फंक्शनल ग्रुप का कोई फर्क इस क्वेश्चन में नहीं पड़ने वाला है। देन आफ्टर यू हैव टू गो फॉर मल्टीपल बॉन्ड, पर मल्टीपल बॉन्ड इस क्वेश्चन में नहीं है। सो चूज सब्स्टिट्यूएंट नाउ। तो यहां से करे तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट और 3 पर, ऊपर से करता तो 2 और 3 पर। So if everything is same, सब कुछ कॉमन है, then use alphabetical order। तो alphabetical order अगर आप देखते हो तो कौन पहले आएगा बेटा? ये है, देखो आपका सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम है इथाइल, तो E, और इस तरफ क्या है? मिथाइल। तो E पहले आता है या M? E पहले आता है। दैट इज वाई जो नंबरिंग होगी फॉर दिस क्वेश्चन, इट विल बी लाइक दिस, 1 2 3 4। कोई दिक्कत इसमें? बोलो, समझ में आया सभी को? भाई इथाइल और मिथाइल यानी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखते हुए, कहने का मतलब ये बन चुका था एक सिमेट्रिकल वाला कंपाउंड। देखो, सिमेट्रिकल वाला कंपाउंड अगर आ जाता है, या हमने जो रूल पढ़ा था, सिमेट्रिकल वाले सब्स्टिट्यूएंट्स अगर प्रेजेंट है तो यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अदरवाइज आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाना पड़ रहा था। तो अभी लगा के देखा ना मैंने, लिखा तो था और उस बराबर आ रही थी पोजीशंस। ठीक है, तो नाम इसका लिखते हैं। नाम होगा बेटा, 2 पर है इथाइल, फिर 3 पर है मिथाइल, 4 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। मैं एक बात बताऊं, कई बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं इसमें ना, डायरेक्ट लिखते हैं, देखो ऐसा, ब्यूट 1,4 डाइनाइट्राइल। ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। बताओ क्यों? क्योंकि आपने प्राइमरी सफिक्स नहीं लिखा है। और आपने हमेशा पढ़ा है, मैं तो पहली क्लास से बोलते जा रहा हूं, प्राइमरी सफिक्स शुड ऑलवेज बी रिटर्न, हमेशा ही लिखना होता है वो तो। सो ब्यूट एन, अगर सिंगल बॉन्ड्स है बिटवीन द कार्बन एटम तो ब्यूटेन आपको लिखना ही होगा। और उसके बाद आप क्या लिख दोगे? 1,4 डाई नाइट्राइल। मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर आप 1,4 नहीं भी लिखोगे तो भी बात सेम है, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड कि ये 1 पर और 4 पर है। देखो, मत लिखो यहां पे ब्यूटेन 1,4 डाइनाइट्राइल, सोच के देखो, 1 और 4 पे ही आ सकता है, क्योंकि टर्मिनल पर ही आता है साइनाइड हमेशा। बीच में आएगा तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है, पर यहां सब्स्टिट्यूएंट यूज किया नहीं है, क्योंकि आपने यूज किया क्या है पीछे? नाइट्राइल। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, बोलो। चेन सिलेक्शन तो कुछ करने की दिक्कत ही नहीं थी बेटा, दोनों ही सीएन है ना। ओहो, देखो ये लड़का कैसी बात कर रहा है, है ना। ऐसी बात कैसे कर सकते हो तुम? समझदार हो गए हो ना। देखो, 1 2 3 4 5, मैं तो ऊपर की तरफ लेते हुए, ऊपर की तरफ ले लो, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, गलत हो गया है तो अपना। पर मैंने अभी एक पॉइंट बोला था, इफ टू सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन कंसिडर बोथ द फंक्शनल ग्रुप इन द पीसीसी। आप कैसे नाराज करोगे इस वाले साइनाइड को? 3 होते हैं ना इस तरह का क्वेश्चन, तब अपन यहां पर 2 को ले सकते हैं, 1 को छोड़ सकते हैं, वो भी पुराना तरीका है। नया तरीका क्या है? सभी को छोड़ दो।
नाराज तो नहीं हो गए? कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। साइलेंट कर दिया ना अभी? अभी चेंज ही नहीं किया वो मैंने, जानबूझ के। ठीक है अक्ष? चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 किया होगा शायद आप लोगों ने। कितने लोग कर चुके 88 तक? चलो लास्ट 1 मिनट और देता हूं मैं आपको। 88 तक डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट हम 90 तक डिस्कस करेंगे। वेरी गुड निखिल। अभी तो मैक्सिमम बच्चे ना बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे। मैंने देखा है आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया आप लोग करते जा रहे हो अब। क्योंकि कुछ नया भी नहीं है ना, रूल्स वही है, बस अप्लाई करना आना चाहिए। और बार बार सेम चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी अगर, तो डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया कर ही पाओगे। तो वही आप करते जा रहे हो, बहुत बढ़िया। ओके, टाइम अप। तो 86 नंबर का जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन? दो नजर आ रहे हैं सभी को? दो आने चाहिए, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप आपका बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी जो ऊपर आएगा, दैट इज कौन? साइनाइड या अमाइड? अमाइड। सो अमाइड इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो यहां से आप पीसीसी सेलेक्ट करने गए, देखो 1 2 3, इधर तो नहीं जा पाएंगे, 3 नंबरिंग भी करता चलता हूं, 3 4, नीचे जाऊं तो 5, इधर जाऊं तो 5 6 5 6। बोलो किधर चले, ऊपर या नीचे? वो साइनाइड को इंक्लूड करे या नहीं करे? मैंने आपको सिखाया था एक साधारण कार्बन और एक फंक्शनल ग्रुप रहा हो वो कार्बन, पर यहां पर वो बात वैलिड नहीं है, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है? मल्टीपल बॉन्ड। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये नहीं बना है अभी, बन कौन चुका है फंक्शनल ग्रुप? ये अमाइड। जो ऊपर आएगा वो बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप, जो नीचे है वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो दैट इज वाई 4 के बाद ये है 5 और ये है बेटा 6। 2 पर 4 पर दोनों जगह मिथाइल है, 3 पर ब्रोमो है, 5 पर साइनो यूज करें या कुछ भी नहीं यूज करें? करना पड़ेगा साइनो, बिकॉज वी हैव ओनली वन तरीका। जब आप एक्सक्लूड कर पाओगे तो उसके लिए क्या लिख पाओगे आप? साइनो। तो दैट इज वाई यहां पर सबसे पहले लिखा जाएगा, देख लो, 3 पर आना चाहिए था ब्रोमो, 5 पर आना चाहिए साइनो, इसके बाद 2 और 4 पर दो जगह है तो डाई मिथाइल, इसके बाद कितने कार्बन? 6 कार्बन का पीसीसी, तो हेक्स। 5 पर आएगा बेटा इन, और 1 पर है अमाइड। अगर मैं 1 अमाइड लिखूं, डायरेक्ट लिख दूं, दोनों सेम है। सो दिस शुड बी द करेक्ट आईयूपीएसी नेम। कोई दिक्कत इस नाम में? समझ में आया सभी को? कितने बच्चों ने सही कर लिया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लिखा सही और नंबरिंग गलत। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, दिस शुड बी नंबर 1 देन 2। अभी किधर चले, लेफ्ट या राइट? कहीं भी जा सकते हैं। ओके वेरी गुड, दिस इज 3, दिस इज 4। तो ये जो बच गया है ये क्या बन गया है आपका? सब्स्टिट्यूएंट। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट? अभी तो आपको आने लगा होगा कि ये क्या है बच्चों? इथेनॉल। आप विनाइल भी यूज कर सकते हो क्या? यस डेफिनेटली यूज कर सकते हो। क्या दिक्कत आ रही है विनाइल यूज करने में? विनाइल ही तो है ये। बट हाँ, अगर आपको मोर अप्रोप्रिएट बोला जाए तो वो क्या होगा? इथेनॉल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सो 2 पर आएगा बच्चों इथीन आयल, इसके बाद 4 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा यहां पर क्या? ब्यूट,
3 पर आएगा इन और 1 पर आ जाएगा नाइट्राइल। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कर पाओगे आप लोग अभी तो, है ना? आई थिंक ये भी आप लोगों से सही हो गया होगा। किस किस का गलत है? चौहान साहब आपका गलत है? चौहान सिंह सही है ये या गलत है? क्या गलती हो गई इसमें? ओह देखो इसमें क्या गलती होती है, अक्सर बच्चा है ना ये वाली पीसीसी सेलेक्ट कर जाता है 1 2 3 4 5, और कई बच्चे क्या करते हैं यहां से सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो वो तो बहुत बड़ी गलती है ना। फंक्शनल ग्रुप है ये, उसे तो इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, क्या तीनों को एक्सक्लूड कर दे? कर देते हैं, है ना? क्योंकि तीनों को एक्सक्लूड करेंगे तो 1 2 3 इस तरह से यहां पर ये आएगा। मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं, ये होगा बच्चों प्रोपेन 1,2,3, 3 बार है तो ट्राई, और CN के लिए क्या यूज करेंगे? कार्बोनाइट्राइल। इफ यू आर एक्सक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप यूज कार्बोनाइट्राइल। सो दिस शुड बी द करेक्ट IUPAC नेम। कोई दिक्कत इसमें? कर पाओगे या नहीं? सेम तरीका चल रहा है, सेम पैटर्न है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट आता है, देखो आइसोसाइनाइड। इधर देख लो, समझ लो, फिर नोट भी कर लेना, कितने बच्चों ने कर भी लिया होगा। सो दिस इज NC। आप अभी तक CN को यूज कर रहे थे, अभी अगर मान लो कि मैं यहां पर 88 क्वेश्चन में यहां NC कर दूंगा ना, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ये, ठीक है? तो ये N से कनेक्टेड है तो आइसोसाइनाइड है, अगर ये C से कनेक्टेड होगा बच्चों तो ही ये साइनाइड है। इज इट क्लियर? तो यहां पर पहले मैं आपसे पूछूंगा 89 नंबर के क्वेश्चन में, पीसीसी में कितना कार्बन है? 1 या 2 या 3? 3 नहीं है, देखो 1 2 3, ऐसे उछल कूद करके आ सकते हैं क्या कि 1 फिर उछल गए और 2? नहीं, नॉट पॉसिबल। सो वी हैव 2 कार्बन ओनली इन द पीसीसी। नंबरिंग समझ में आई? 1 इसे क्यों लिखा है? क्यों? दिस इज अ, once again it is a carbon containing functional group। हालांकि वो कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है, but we have only one method to write the name। this is isonitrile as a suffix, और prefix दो है हमारे पास, कार्बोलमाइनो और आइसोसाइनो। इज इट क्लियर? चलो इसका नाम लिखने की कोशिश की जाए। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स यूज किया जाएगा, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पर क्या है बेटा? आइसोनाइट्राइल। कोई दिक्कत इसमें? ये ई हटा दूं या रहने दूं? हटा देना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता इथेन आइसोनाइट्राइल, क्या वो भी सही होता? यस, वो भी सही होता, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, इसी में एक और नाम मैं आपसे पूछूंगा, या एक और नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। आइसोसाइनाइड वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, लिखना नहीं अभी, देख लो। आइसोसाइनाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इस फंक्शनल ग्रुप में लिखने का एक तरीका और है। ये तरीका कहता है कि आप आइसोसाइनाइड को एज अ प्रीफिक्स यूज कर सकते हो। आइसोसाइनाइड को, क्योंकि देखो आप इसे कभी भी इंक्लूड ऐसे कर ही नहीं पा रहे हो पीसीसी के अंदर, तो तरीका क्या बना? ये तो एक जनरल मेथड है जो आप हमेशा लिखते हो। तो लेटेस्ट जो आजकल तरीका चल रहा है ना इसके लिए, वो तरीका क्या है कि इसमें आप कभी भी इसे मतलब हमेशा इसे सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज कर सकते हो, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए आप हमेशा ही क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं। तो मैं इसका नाम लिख रहा हूं, देखना, इसका नाम है 1 पर कार्बिल अमाइनो, और 2 कार्बन तो वर्ड रूट में है एथ, और पीछे लगा देंगे एन। सो दिस इज द लेटेस्ट मेथड टू राइट द नेम, 1 कार्बिल अमाइनो इथेन। हालांकि ये सही तरीका है, गलत नहीं है, सही तरीका ये भी है, लेकिन अपन ने क्या बोला, ये तरीका सिर्फ किसके लिए है? आइसोसाइनाइड के लिए। ये साइनाइड में नहीं था इस तरीका, कोई तरीका, ये सिर्फ कहा है इसके लिए, आइसोसाइनाइड के लिए। इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हम, आप देख सकते हो उधर मैंने एल्डिहाइड शुरू कर दिया है। आइसोसाइनाइड पे आपको डायरेक्टली कभी क्वेश्चन आता हुआ भी नजर नहीं आएगा, कभी हो सकेगा तो आइसोसाइनो या कार्बिल अमाइनो एज अ प्रीफिक्स यूज करने को मिल पाएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा आपको, जिस तरह से हम क्वेश्चन करते थे ना इस तरह के क्वेश्चन में। हाँ, तो जैसे 90 नंबर का क्वेश्चन है, अभी आप इसका दोनों तरह से नाम मुझे बता सकते हो, ऐसे देख के कोशिश करो। देखो पीसीसी में कितने कार्बन, 1 या 2? कई बच्चे इसमें ऐसे लिखते हैं 1 2, तो ये तो गलत हो गया ना। आप नंबरिंग कर रहे हो सीधे, आप यहां पर चेन सेलेक्ट नहीं कर रहे। अगर 1 2 किया है तो आपने 1 2 करेंगे कैसे? यहां से 1 या यहां से 1, क्योंकि दोनों ही टर्मिनल है। सो टर्मिनल टू टर्मिनल 1 2 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अभी इसका नाम लिख रहा हूं, देखना। 3 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और
2 पर आइसोनाइट्राइल। कोई दिक्कत इसमें? सो दिस इज द IUPAC नेम। ई को मैंने यहां से उड़ा दिया, प्रोपेन टू आइसोनाइट्राइल इज अ करेक्ट IUPAC नेम। दूसरा तरीका जो मैंने अभी सिखाया आपको, उस तरीके से नाम क्या हो पाएगा? 2 पर कार्बिल अमाइनो और प्रोपेन। कोई दिक्कत आई क्या? तो नोट कर लो इसको, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस एल्डिहाइड के लिए वहां लिखे होंगे, वो सॉल्व करते चलो। बोलो। हाँ वो भी सही है ना, पर टू नहीं कह पाओगे उसे। 2 साइनो कैसे लिख दिया? 3 साइनो होगा वो। तो ये बात कह रहा है ना, देखो समर्थ ने क्या बात कही है कि सर अगर आप लॉन्गेस्ट चेन लेते तो 1 2 3 4 5, तो जो लेटेस्ट, ये वाला तो लेटेस्ट तरीका लिखा है, पुराने ओल्ड पैटर्न से अगर करते तो नाम होता इसका 3 पर साइनो। 5 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा पेंट इन 1,5 डाई आइसो, नहीं डाई नाइट्राइल। वो पुराना तरीका। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा, यहां वन नहीं कर सकते। 89 में देख लो, इनका डाउट है। इधर वन कर सकते हैं क्या कभी भी? नॉट पॉसिबल। वन तो इधर ही रहेगा। क्यों? फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इधर इस वाले कार्बन पर क्या लगा है? फंक्शनल ग्रुप। दैट इज वाई नंबरिंग यहां से हुई। तो वो बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं 91 92, कोशिश कीजिए करने की। तो अभी इनऑर्गेनिक खत्म हो गई आपकी? चलो बहुत बढ़िया। कौन सा वाला? इसमें क्या डाउट है? अच्छा लिख रहे हो, लिखो। तो आज अपन 96 नॉट आउट रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में सेंचुरी होगी। यस, आइसोसाइनो कैन ऑल्सो बी यूज। क्वेश्चन नंबर 90 में एक बच्चे ने पूछा है, तो आइसोसाइनो भी यूज किया जा सकता है, गलत वो भी नहीं है। ठीक है, जैसे आपने लिखा ना 2 कार्बिल अमाइनो प्रोपेन, 2 आइसोसाइनो प्रोपेन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। सो नेक्स्ट 40-50 सेकेंड्स फॉर यू ऑल, फिर हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अप टू 96।
कल आप लोगों का टेस्ट है, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट, अच्छे से करके आए और जो अपना टारगेट है उसे जरूर से जरूर अचीव करें। लाइक आप लोगों ने टारगेट अगर बनाया है कि 600 प्लस लाना है तो डेफिनेटली इस टेस्ट में इतने आने चाहिए आपके, और कॉमन टेस्ट है तो आप देख सकोगे कंपटीशन सब बच्चों के बीच में अपन कहाँ स्टैंड करते हैं अभी, है ना। तो बढ़िया अच्छे से परफॉर्म करके आए सभी लोग, एंड इन फैक्ट इम्प्रूवमेंट इज रियली नेसेसरी। अगर आप लोग पहले 400 की रेंज में आ रहे थे, कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से पेपर हो कि 500 तक पहुंचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है ना। घर पे अच्छे से करिएगा आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अभी एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज टाइम ओवर हो चुका है। देखो तो CHO शुड बी द नंबर 1 बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 इधर 3 इधर। अभी 4 5 नीचे जाऊं, इधर देखो 4 5 इधर नीचे जाए या फिर इधर जाए, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ, है ना। हो जाती कई बार गलती, कोई दिक्कत नहीं, उससे घबराना नहीं है। अभी तो आप क्लास में ही कर रहे हो, एग्जाम में नहीं होगे फिर, ठीक है। सो 3 पर इथाइल होगा, 2 पर होगा बेटा मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख चुके हैं, और तो सभी यहाँ पर कुछ वर्ड रूट के बाद ही आएगा। तो ब्यूट आएगा, पीछे क्या आना है, 3 पर आ जाएगा इन, और 1 पर क्या है al. Al is used as a suffix for aldehyde and we are including the functional group. That is why al is used. तो 1 पर इस तरह से आप al लिख सकते हो। डायरेक्ट अगर आप चाहे ना तो कुछ इस तरह से सारा लिख करके इन al भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें। ये थोड़ा ध्यान से लिखना, आप लोग क्या करते हो ऑल लिख देते हो, ऑल लिखते ही सब कुछ गोल हो जाएगा फिर, क्योंकि ऑल मतलब क्या होता है अल्कोहल, एंड ये है क्या एल्डिहाइड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। सो वी हैव वंस अगेन 2 कार्बन की पीसीसी, किसको 1 कहें किसको 2 कहें, किसी को भी कह सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है अभी, ठीक है। इसका नाम ऊपर की तरफ लिख रहा हूं। तो 2 कार्बन है तो वर्ड रूट शुड बी 8, सिंगल बॉन्ड है बिटवीन देम तो एन। अभी 1 पर और 2 पर क्या लगा है, अल लगा है ना, लेकिन कितनी बार है 2 बार, तो आपको यूज करना होगा डाई अल। डायल कर सकते हो इस तरह से, नंबर डायल कर दोगे ये, सो 1 to dial, इस तरह से इसका नाम होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 92। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो वी हैव 3 फंक्शनल ग्रुप, देयर आर 3 फंक्शनल ग्रुप इन दिस कंपाउंड, COOH, CO और CHO। विच वन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, COOH। सो 1 2 3 4, ऊपर या नीचे, नीचे। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अभी CHO को इंक्लूड किया है या एक्सक्लूड किया है, एक्सक्लूड किया है। दिस CHO इज बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द PCC, दैट्स व्हाई क्या हम ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे या फॉर्माइल, फॉर्माइल शुड बी यूज्ड। इज इट क्लियर। सो 4 पर है फॉर्माइल, 2 पर है ऑक्सो, डेफिनेटली 4 पर फॉर्माइल पहले लिखना पड़ेगा हमें, और 2 पर आएगा बेटा ऑक्सो। 5 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा पेंट, 4 पर आएगा इन और ओइक एसिड। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया सभी को। चलो नेक्स्ट 96 नंबर का क्वेश्चन पहले बता रहा हूं, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 पीसीसी से तीनों को एक्सक्लूड कर दीजिए, नाम क्या बन जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। क्योंकि आपने देखो एक्सक्लूड किया है इससे, तो एक्सक्लूड करने पर नाम क्या बनना चाहिए कार्ब एल्डिहाइड, जो कि आपने एक्सक्लूड करने वाला फंक्शनल ग्रुप लिखा है, फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लिखा है। कोई दिक्कत इसमें, ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो बचे हैं, पहले 95 को करते हैं। देखो वंस अगेन वी हैव 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, बट प्रायोरिटी में कौन ऊपर आता है, CHO, है ना। तो CHO is a main functional group, so numbering should be like this 1 2 3 4 5, isn't it? So this OH becomes as a substituent, ethyl is a substituent, methyl is a substituent, ठीक है ना। तो नाम इसका लिखते हैं, देखो क्या होगा, 3 पर आएगा बेटा इथाइल, 4 पर हाइड्रोक्सी पहले लिखना होगा, यस अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए। 2,2 डाई मिथाइल, ये आपने सब्स्टिट्यूएंट्स का काम कर दिया है यहां पर खत्म। अब यहां पर लिखना होगा आपको बाकी के नेम, जैसे 5 कार्बन है तो वर्ड रूट के लिए पेंट आपने लिखा, 4 पर लगाया इन, और 1 पर क्या है अल। दिस शुड बी द करेक्ट IUPAC नेम। कोई दिक्कत इसमें, ओइक एसिड तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, अल आएगा, ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हो इन अल। कोई दिक्कत है,
चलो नेक्स्ट जो एक 94 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसे यहां सामने की तरफ बना रहा हूं, देखिएगा। यहां पर जब भी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि आपको नाम दिया गया हो और स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोले, ठीक है, तो तरीका आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है अपन ने, नाम दिया है, स्ट्रक्चर बनाना है। सो जब भी स्ट्रक्चर बनाने की बारी आती है तो क्या करना होगा, वो आपने सुना है, पीछे देखो पीछे, तो वो वहीं से शुरुआत करनी है, ठीक है। पीछे देखो पीछे, क्या है पीछे तो देखो, नाइट्राइल। तो नाइट्राइल मतलब साइनाइड, CN फंक्शनल ग्रुप आपको लगाना होगा। ब्यूटेन बोल रहा है, मतलब कितने कार्बन होने चाहिए, 4। क्या पहले से 1 प्रेजेंट है, यस, तो कितने और लगा दे, 3, ये लीजिए। अभी आपको देखो 3 और 4 पर क्या लगा हुआ दिख रहा है, ऑक्सो। ऑक्सो 2 बार है ऑक्सो, तो अगर 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 3 पर आपने क्या लगाया बेटा, ऑक्सो, मतलब एक एल्डिहाइड ग्रुप यूज किया है। अच्छा, ये कैसे समझ में आया कि एल्डिहाइड है, देखो ना आप, एल्डिहाइड है या कीटोन है, कैसे समझ में आया, देखो ये CO जो है इस जगह पर आ रहा है ना, अगर तो क्या ये टर्मिनल पर है, मिड में आ रहा है, यानी कार्बन, CO के इधर भी कार्बन, CO के इधर भी कार्बन, इट मींस इट इज अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अभी 4 पर देखते हैं, 4 पर भी क्या है, ऑक्सो। ऑक्सो अगर बोल रहा है मतलब यहां पर भी ना C डबल बॉन्ड O है, विच इज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स ही आप यूज कर रहे हो, लेकिन ये पता है एल्डिहाइड है या कीटोन, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज नॉट अ कीटोन। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लाइक अगर बीच में आता ना कभी, जैसे ये देखो 3 वाला ऑक्सो, कैसे समझ में आ रहा है कि ये कीटोन है, 3 पे ऑक्सो क्योंकि बीच में है, इस CO के दोनों तरफ कार्बन आ रहा है, इट मींस दिस इज अ कीटोन। लेकिन इस CO के एक तरफ तो H आ गया है, क्यों है, ये तो सर यहाँ H था ही नहीं, क्यों माना आपने, ऑब्वियस है, वैलेंसी शिफ्ट आप कर, वैलेंसी आप जो है यहाँ पर सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, तो H इधर होगा, यहाँ पर H नहीं है, यहाँ पर H होगा, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। कोई अगर चाहे कि सर बॉन्ड लाइन में बना लूं, क्या बना सकते हो बेटा, ये CN, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, लेकिन ये डबल बॉन्ड O से कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम यहाँ पर क्या है, H लगा देते हैं। अब आप चाहे तो उल्टा करके देख लेना, इसका नाम लिख के देखो, वही नाम आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, है क्या, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। एक बच्चा कह रहा है सरप्राइजिंगली माइन ऑल करेक्ट, वेरी गुड। 95 में तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, 95 क्वेश्चन में कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा ये कहाँ है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो CHO है ना, CHO तो मतलब एल्डिहाइड है। नोट कर ले सभी लोग, ऑनलाइन वाले बच्चों कर लिया आपने नोट, लॉग आउट कर दे। ओके, थैंक यू वेरी मच।